हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। उससे पहले यहाँ पर एक अनाउंसमेंट मैं आपसे करना चाहती हूँ, जो कि मैंने इवन एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी आपको बता दिया था कि जो रीडिंग्स रहेंगी वो आपको हफ्ते में 3 ही बार मिल सकेंगी गाइस। जैसे कि हम अल्टरनेट डेज पर कर सकते हैं या 2 दिन में एक बार कर सकते हैं, जिस तरह से भी मेरी अवेलेबिलिटी रहेगी मैं आपको हफ्ते में 3 ही बार रीडिंग्स दे सकूंगी। और जो भी रीडिंग्स रहेंगी वो बहुत लोगों के लिए इमीडिएट शिफ्ट्स भी हो सकते हैं या फिर टाइमलेस भी हो सकते हैं, जिस तरह से भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करें। बट आज हमने जो एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, अगर किसी ने एनर्जी थीम फॉर टुडे नहीं देखी है तो ज़रूर आपको वो भी एनर्जीज देख लेना चाहिए, ताकि इस शिफ्ट को आप अच्छे से समझें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड होंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ऑलराइट, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स को जानते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द एम्परर, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पर इनकी फीलिंग्स के लिए कार्ड आया है द लवर्स का। तो हो सकता है आपके पर्सन अभी ये सोच रहे होंगे कि अगर इन्होंने वॉक अवे किया है आपसे या फिर अगर आपने इनसे वॉक अवे किया है, जो भी यहाँ पर एक सिनेरियो है, इनको ऐसा लगता है कि अभी हमें हमारे इंडिविजुअल पार्ट्स पर फोकस करना चाहिए। अगर एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप लोग आने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे से अगर कोडिपेंडेंसी हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पर्सन अभी एक चीज़ को बहुत ही लाइट वेज में लेकर बढ़ना चाहते हैं। अगर आप दोनों ने यही फैसला किया है कि आप दोनों अभी एक दूसरे से ब्रेक ले रहे हो, कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से ऑफ ले रहे हो, तो आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत ही लाइट करने की कोशिश तो कर रहे हैं। ऐसा ये आपके सामने शो भी कर रहे होंगे ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट एक्चुअली दे आर ओवरवेलमिंग विद समथिंग, अ ह्यूज एडवर्सिटी कह सकते हो, या फिर सडनली कोई चीज़ अगर इनसे छीन ली जाए, या फिर इवन फियर भी हो सकता है ना कि कुछ चीज़ मुझसे छूट रही है या स्लिप आउट हो रही है और मैं उस इंसान पर हमेशा कोडिपेंडेंट हुआ करता था या करती थी। तो सडनली अगर आपने अपने फीलिंग्स को एक तरह से इनके सामने कोल्ड वेज में बिहेव करना शुरू किया है गाइस, तो ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। बट ये अपने आप को बहुत ही लाइट वेज में आपकी तरफ शो कर रहे होंगे। बट इनकी एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि इनका इस तरह से मतलब बिहेव करना वो बस एक दिखावा है। इंटरनली ये आपको मिस कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा। अगर आपने इनसे बात करना सडनली छोड़ दिया है तो ये ज़रूर एक मिसिंग एनर्जी है। दे आर जस्ट गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। ओके, और ये आपको इस तरह से इनसे छूटता हुआ नहीं देख सकते। अगर मान लो आज हमने जैसे कि एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था कि आपको आपकी इंट्यूशंस पर वर्क करना चाहिए, राइट? तो अगर आपकी इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी कह चुकी हैं कि यहाँ पर कुछ तो फिशी है, समथिंग इज नॉट राइट एंड यू गाइज हैव टू लीव फ्रॉम हियर, तो आपने ऐसा किया भी होगा। तो आपके पर्सन इस तरह का एटीट्यूड आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर आपने अपने आप को इनसे इंडिपेंडेंट करना शुरू किया है, मतलब आप इनसे कटते जा रहे हो, एक तरह से आपने अपने रास्ते यहाँ पर अलग कर लिए हैं। अगर ऐसा बिहेवियर आपका इन्हें नज़र आ रहा है तो योर पर्सन इज एक्चुअली नॉट लाइकिंग इट, और इसीलिए ये हो सकता है एक डिसीजन मेकिंग में चले गए हैं। ये ऐसा सोच भी रहे हैं कि आपने जो इनसे डिमांड की थी या फिर आपने जो भी चाहा है इस कनेक्शन में, इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, क्या ये वो आपको दे दें, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स वाली एनर्जीज आई हैं। हो सकता है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन जितने आपके पर्सन इमोशनल हैं आपको लेकर, उतने ही प्रैक्टिकल मेंटालिटी वाले भी पर्सन हैं। इनके कुछ बहुत ही फिक्सेटेड आइडियाज़ हैं, थॉट प्रोसेसेस हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, जिससे ये मतलब वॉक अवे नहीं कर सकते। बट रादर देन दैट हो सकता है ये अपने आप को बहुत ही कूल दिखा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे होंगे कि इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा,
दे आर हैप्पी, दे आर ओके, यू नो, वॉट एवर डिसीजन यू हैव टेकन, ये उस डिसीजन से ओके हैं, ऐसा ये शो कर रहे हैं. बट एक्चुअली यहाँ पर इनकी फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस. हार्ट स्पेस पर ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एल्केमिस्ट. तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जब कभी भी अपीयर होती है गाइस, इट इज अ वेरी हार्ट ब्रोकन एनर्जीज, इमोशनल लॉस हम जिसको कहेंगे. दिल इनका ज़रूर टूटा है और इनको ये भी पता है कि वजह क्या है. बट आप जैसे कि देख सकते हो, इनका एक डेविलिश साइड है. ये डेविलिश साइड या तो मटेरियल पोसेशंस को लेकर हो सकता है, अगर आपके पर्सन फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, पैसे को अगर बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं तब भी, अगर मटेरियल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, या इनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन है जिसको ये छोड़ नहीं सकते. बहुत लोगों के लिए अगर ये थर्ड पार्टी एंगल है तो फिर तब भी मैं कहूँगी कि कोई ऐसा इंसान है इनकी ज़िंदगी में जो इन्हें बहुत ही चालाकी से कंट्रोल करता है. यानी कि ऐसा कह सकती हूँ ना कि इनको ऐसे बांध लिया है उस इंसान ने कि ये वहाँ से जाना चाहें भी तो छूट नहीं सकते, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीज़ें उस पर्सन ने होल्ड करके रखी हुई हैं. कि मान लो आपने खुद को बांध कर जो डोर है उस इंसान के हाथ में दे दी है, और अगर आप निकलना चाहें तो फिर आप नहीं जा सकते वहाँ से. तो इस तरह का कोई मतलब एक एंगल देख रही हूँ मैं. इन्होंने अपने आप की चाबी किसी और के हाथ में दे दी है, या फिर इन्होंने अपनी चाबी अपने थॉट्स को दे दी है. जैसे कि इनकी थिंकिंग का पैटर्न ही ऐसा होगा कि ये हमेशा प्रैक्टिकल वर्ल्ड को ज़्यादा मायने देते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. इसी वजह से आपके पर्सन एक तरह से इमोशनल लॉस तो सेंस कर रहे हैं, लेकिन एक एटीट्यूड होता है, एक मेल ईगो हम जिसको कहेंगे, कि जितने भी मैस्कुलिन एनर्जीज में होते हैं जो भी लोग, उनको एक घमंड होता है अपने थॉट्स का, अपने माइंड का, कि हम तो मैनेज कर लेंगे यार, हमारे लिए इमोशनल लॉस कौन सी बड़ी बात है, मतलब दिल दुख रहा है ना, ठीक है हम मैनेज कर लेंगे. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं गाइस. आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग भी होते हैं जिनका दिल टूटता है तो भी वो लोग अपने आप को खुश ही दिखाते हैं. वो लोग इस हद तक अपने इमोशनल फ्रंट पर एक मास्टरी प्राप्त कर चुके होते हैं, अपने अंदर इस तरह से बैलेंस ला चुके होते हैं गाइस, कि किसी तरह का भी इंसिडेंट इन पर हावी नहीं हो सकता. यू नो, अगर इनका दिल भी टूट रहा हो, इनसे कुछ छिन भी रहा हो, ये लोग अपने आप को ग्राउंड करना जानते हैं, बट नॉट इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे. क्योंकि ये अपने आप को ऐसे प्रोग्राम कर चुके होते हैं अपने माइंड को कि ये वहाँ पर खुद को आराम से बैलेंस कर सके. बट इस बार इनके साथ कुछ बहुत ही नया हुआ है. अगर दिल टूटना या फिर किसी का इनकी लाइफ से डिसअपियर होना अगर ये इनके साथ हमेशा होता आया है, तो शायद ये वहाँ पर एक मास्टरी प्राप्त कर चुके हैं. लेकिन जो सिचुएशन आपके साथ है वो इनके लिए सच में पेनफुल है, और शायद यही वजह है कि दे आर इन द 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. अब यहाँ पर इन्हें या तो हाँ कहना पड़ेगा या तो मना कर देना पड़ेगा, और यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि ये ना ही आपको हाँ कह पा रहे हैं, ना ही आपको मना कर पा रहे हैं. वरना अब तक इनके लिए बहुत आसान थे सारे फैसले, कि मान लो अगर ऐसा सेम सिनारियो किसी और पर्सन के साथ होता तो ये बहुत जल्दी फैसला लेते कि ये वहाँ से या तो वॉक अवे हो जाते या फिर उस पर्सन से विड्रॉल ले लेते. लेकिन जब बारी आपकी आ रही है, बात आपकी आ रही है, तो आप इनके लिए एक डिवाइन फेमिनिन हो, और आपके साथ इनकी बहुत सारी टीचिंग जुड़ी हुई है और बहुत सारी इक्वल गिव एंड टेक जुड़े हुए हैं. इन्हें आपसे बहुत कुछ लर्न करना है, एंड यू आर द कैटलिस्ट फॉर दिस पर्सन. तो अगर यहाँ पर अभी ऐसी सारी चीज़ें बच रही हैं तो आपसे वॉक अवे कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गाइस. ओके, तो शायद यही वजह है कि आपके पर्सन अभी एक ऐसी सिचुएशन में लैंड अप किए गए हैं जहाँ पर इनके लिए फैसला ले पाना या फिर किसी चीज़ को कम्प्लीटली रिलीज़ कर पाना बहुत मुश्किल है. और इनकी जो दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर ये स्टक हैं, वहाँ से इनको निकलने की देर है. और मैं ये नहीं कहूँगी कि निकलेंगे नहीं, इनके साथ अभी भी कुछ ऐसा होना बाकी है
यूनिवर्सल लेवल से, यानी कि मैं कह सकती हूँ ना, ये इनकी कार्मिक सिचुएशन है। और कार्मिक सिचुएशन को एंड करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक ट्रांजिशन ऑफ द एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये शिफ्ट इनकी लाइफ में नहीं आता, ये इस डेविलिश पैटर्न से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक किंग ऑफ कॉइन्स और एल्केमिस्ट है। एल्केमिस्ट मीन्स द मैजिशियन। तो द मैजिशियन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, ये बस इनका भ्रम है। एक तरह की एम्परर एनर्जीज में ये बने हुए हैं। इन्होंने खुद से अपने सराउंड कुछ सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज या जो भी डेविलिश पैटर्न है इनका, ये वहाँ पर खुद से जानबूझकर स्टक हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं कि ये कभी निकल नहीं पाएंगे। ये अगर चाहें तो ये निकल सकते हैं, बट ये कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप चाहते हो कि ये कोशिश करें, वहाँ से निकलें, तो आपने इन्हें ट्रिगर देना पड़ेगा गाइस। वो ट्रिगर आप इसी पैटर्न में दे सकते हो कि जस्ट विड्रॉ योर एनर्जीज। इन्हें वो इमोशनल सपोर्ट देना छोड़ दें, अपनी एब्सेंस शो करें, अपनी वैल्यू को और बढ़ाएं, और जो चीज़ आप हमेशा इनको एक तरह से अनकंडीशनल वेज में दिया करते थे, उसको लिमिट कर लें। प्यार दिया करते थे, प्यार को देना बंद करें। अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी हमेशा अनकंडीशनल रखते थे, तो वो लिमिट कर लें। जो भी आप इन्हें ज़्यादा देते थे, उसकी आपने अभी कमी करनी है। वो भी इस हद तक करनी है कि ये उस चीज़ के लिए तरस जाए। गेटिंग माय पॉइंट? ये इनके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। जब आप इन्हें वो ट्रिगर देंगे, तो तब ये हो सकता है आपकी तरफ आगे बढ़ सकेंगे गाइस। तो यहाँ पर मैंने कुछ मैसेजेस लिए हैं। अगर ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस में बने हुए हैं, तो अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या है? पहला मैसेज कहता है, इन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ द बेस्ट चैप्टर्स आर फिल्ड विथ यू। तो इनकी ज़िंदगी के सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर्स इन्होंने आपके साथ लिखे हैं। आप ही वो शख्स हो या आप ही वो इंसान हो जिसके साथ इन्होंने बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज या फिर बहुत सारी ब्यूटीफुल यादें क्रिएट की हैं आपके साथ। और शायद यही वजह है कि ये आपसे कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। जब कभी भी ये मूव ऑन करने की कोशिश करें, इन्हें पता है कि आपके साथ इन्होंने जो भी यादें बनाई हैं और आपने इन्हें जो भी दिया है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि आपने इनकी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट चैप्टर्स की जगह ले रखी है। गेटिंग माय पॉइंट? और ये आपसे कहना चाहते हैं कि एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज़ अ मोमेंट आई ट्रेजर। तो ये मैंने जैसे कि कहा गाइस, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि ये आपसे कभी मूव ऑन नहीं हो सकते। मतलब ये क्रेव कर रहे हैं आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो या इवन इनकी थिंकिंग की वजह से, इनके बिलीफ सिस्टम्स की वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, आपने वो चीज़ इनकी लाइफ में ज़रूर क्रिएट की है, जाने अनजाने में ही सही। आपने इन्हें एहसास दिला दिया है कि आपसे बेस्ट पर्सन इन्हें इनकी लाइफ में नहीं मिल सकता। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर इनका थर्ड मैसेज है आपके लिए, वी शेयर द राइट काइंड ऑफ लव। तो इन्हें पता है कि आप इनसे जितना प्यार करते हो, ये भी उतना ही प्यार करते हैं आपसे, या फिर वाइस वर्सा कि आपसे ये जितना प्यार करते हैं उतना ही एग्जैक्टली आप इनसे प्यार करते हो। तो प्यार यहाँ पर सेम तरह का एक दूसरे के लिए है, लेकिन जब कभी भी बारी बताने की आई है, हमेशा आपने बताया है। इन्होंने हो सकता है वहाँ पर हमेशा कम बोला है या कम बताया है, जस्ट बिकॉज ये आपके द्वारा टेकन फॉर द ग्रांटेड लेना नहीं चाह रहे थे, और ये नहीं चाह रहे थे कि इस बात को जानकर आप इन्हें बहुत ज़्यादा लाइट लेने लग जाओ, आप इन्हें चेस करना छोड़ दो। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसीलिए शायद इन्होंने अपनी फीलिंग्स को खुलकर कभी बताया नहीं है आपके सामने। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, यू आर अ गुड स्पॉट इवन व्हेन आई एम नॉट। तो जब कभी भी इन्होंने अपने लाइफ की ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स हमेशा आपके साथ शेयर की हैं, तो आप इनके लिए हमेशा खड़े रहे हो, और जब कभी आपको इनकी ज़रूरत रही है, ये कभी उस तरह से शो नहीं हुए आपके लिए, और कभी इन्होंने आपका उस तरह से सपोर्ट नहीं किया होगा।
तो ये बात आपके पर्सन जानते हैं कि जब कभी भी इनको आपकी ज़रूरत पड़ी, आप हमेशा खड़े रहे इनके लिए, आपने इनका साथ दिया, हर तरह से आपने इनके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम किया है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये आपके लिए वो सब कुछ नहीं कर सके। और इनका लास्ट मैसेज है, यू ब्रिंग टू मी जॉय बियॉन्ड मेजर। तो ज़रूर आप जब इनके पास होते हो, जब आप इनकी तरफ जिस भी तरह के एनर्जी एक्सचेंज में बने रहते हो, वो बियॉन्ड मेजर है। मतलब उसकी जो खुशी है, ये जब कभी भी आपके सराउंड होते हैं या फिर आप इनके सराउंड होते हो, वो जो खुशी है वो कभी नापी नहीं जा सकती, वो कभी तोली नहीं जा सकती, उसका कभी मेजर किया नहीं जा सकता। तो इस हद तक की खुशी आप इन्हें देते हो, और यही बात ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनकी रियल हैप्पीनेस हो। बट अभी हालात ऐसे हैं कि ये अपने ही एक सेल्फ ईगो में बने हुए हैं, और इन्हें उस ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा, एक ईगो डेथ में इन्हें आना पड़ेगा। और इन्हें अगर ईगो डेथ में आना है तो यूनिवर्स ने यहाँ पर एक स्टेप लेना है गाइस, और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, तभी ये ईगो डेथ में आ सकेंगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जीज हैं गाइस, बट स्टिल व्हाट आर द आउटकम एनर्जीज हम ये देखते हैं। द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, Princess of Pentacles, 8 of Wands, 3 of Pentacles, 6 of Cups, 9 of Swords, the World, the Hermit, 5 of Swords and the Sun। तो जितने लोग भी यहाँ पर ये चाहते हैं गाइस कि आप अपने पर्सन को कम बैक करता हुआ देखना चाहते हैं, और ये एक स्पिरिचुअल एंगल से भी सोचें, यानी कि अपनी अंतर आत्मा से ये कनेक्ट करें। अगर आप ये चाह रहे हो कि ये अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड से निकलकर थोड़ा सा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ आएं, या अपने दिल से सोचें, अगर आप ऐसा चाह रहे हो, यही अगर आपकी डिज़ायर है, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए पूरी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, इवन 9 ऑफ सोर्ड्स, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं जो इन्हें यूनिवर्स किसी एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के चलते कुछ सोचने पर मजबूर ज़रूर करेगा, और ये ऐसे क्वेश्चनिंग में चले जाएंगे कि जहाँ पर इन्हें खुद को आंसर्स देने होंगे और खुद से इनको बहुत कुछ पूछना पड़ेगा। तब जाकर द सन टॉक्स अबाउट द क्लैरिटी। ये जानते तो बहुत कुछ है, इन्होंने इवन सोच कर भी देखा होगा कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये इस बात को, ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते, या फिर आपके बगैर इनका गुजारा नहीं हो सकता। इस बात को ये कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने से खुद को रोक रहे हैं। ये एक सेल्फ कह सकते हैं ना, डिनायल है, और इवन ये एक मेल ईगो भी है। बट हाँ, यहाँ पर टाइम लगेगा गाइस, जल्दबाजी में यहाँ पर चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि इन्हें एक कार्मिक टेस्ट से गुजरना होगा। या तो इनकी तरफ यूनिवर्स एक ऐसी सिचुएशन डाल सकता है जहाँ पर इन्हें टेस्ट देना पड़ेगा, और हो सकता है ये टेस्ट इनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा, और तब जाकर हो सकता है ये आपकी वर्थ एंड वैल्यू को समझ सकेंगे कि इन्होंने क्या लूज आउट कर दिया, और तब शायद हो सकता है ये आपकी तरफ कम बैक करेंगे, और इन्हें ये एहसास होगा कि भले ही ये जीत गए हैं अपने मटेरियल वर्ल्ड में, या फिर ये जो भी करने की कोशिश करें वहाँ पर ये जीत तो गए हैं, लेकिन इन्हें वो विक्ट्री, रियल विक्ट्री कभी मिली नहीं। वो विक्ट्री, जो रियल विक्ट्री है, वो आप ही के साथ लाई करती है। एक जो इमोशनल कंटेनमेंट है वो आप ही के साथ इनको मिल सकता है। ये शायद इस बात को रियलाइज़ करेंगे, और तब हो सकता है ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेकर आ सकते हैं गाइस, और जहाँ पर इनको क्लैरिटी मिलेगी कि आप ही वो पर्सन हो जो इनके लिए हमेशा से ही सही चॉइस थे, और इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से आपको लेट गो किया था। गेटिंग माय पॉइंट? तो ट्रिगर आपको देनी होगी, तभी इस पर्सन को वो बात समझ में आएगी गाइस। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहता है। वाइट तारा एंड लक्ष्मी की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं गाइस। You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationships, environments, situation and chemicals.
और ब्राइट फ्यूचर यानी कि लक्ष्मी की एनर्जी ये कहती है कि स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। तो अगर आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वेज में बने हुए हो तो इस चीज़ को आपको रिलीज़ करना होगा। जस्ट डोंट बी टू सेंसिटिव टूवर्ड्स एनीथिंग। जो चीज़ आपके लिए सर्विंग नहीं है उसको लेट गो करना सीखें और अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वापस लाने की कोशिश करें। हो सकता है अभी आपको बहुत ज़रूरत है, कुछ चीज़ें आपके साथ मैच नहीं कर रही हैं, आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ मैच नहीं कर रहा होगा। अगर ऐसा कोई एनवायरनमेंट देख रहे हो आप तो ट्राई टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम देयर, तभी आप लोगों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। उसके बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग टूवर्ड्स द गॉड एंड द यूनिवर्स, उसके बाद सब कुछ आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटिफुली हैंडल किया जाएगा और आपके लिए वही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जिसके लिए आपने डिज़ायर किया हो। ऑलराइट, तो गाइस एक चैनल सॉन्ग ज़रूर लेते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इवन मुझे बताइए कि कितने % तक आपके साथ ये जो एनर्जीज़ हैं रेजोनेट कर रही हैं। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।